गीता जी भगवान की वाणी है। स्वामी जी साधक संजीवनी में लिखते हैं कि भगवान की वाणी बड़े बड़े ऋषि मुनियों की वाणी से भी ठोस और श्रेष्ठ है, क्योंकि भगवान ऋषि मुनियों के भी आदि हैं। अतः कितने ही बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा क्यों न हो, उनकी वाणी कितनी ही श्रेष्ठ क्यों न हो, पर वह भगवान की दिव्याति दिव्य वाणी गीता जी की बराबरी नहीं कर सकती। गीता जी के 3 अध्याय में भगवान कहते हैं, प्रकृति गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्म स ताना कृत्सन विदो मंदान कृत्सन विनि विचालेत। प्रकृतिजन्य गुणों से अत्यंत मोहित हुए अज्ञानी मनुष्य गुणों और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतया न समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाले ज्ञानी पुरुष विचलित न करें। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यसाध्यात्म चेतसा निराशी निरन्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वर। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, तू विवेकवती बुद्धि के द्वारा संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मेरे अर्पण कर कामना ममता और संताप से रहित होकर युद्ध रूपी कर्तव्य कर्म को कर। सदर्श्य चेष्टे स्वस्या प्रकृति ज्ञानवानपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम कर्षति। इंद्रियों के अर्थ में अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के प्रत्येक विषय में मनुष्य के राग और द्वेष व्यवस्था से यानी अनुकूलता और प्रतिकूलता को लेकर हैं। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इसके शत्रु हैं। शयन स्वधर्मो विगुण परधर्मासनु निष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। अच्छी तरह आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुणों की कमी वाला अपना धर्म श्रेष्ठ है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक और दूसरे के धर्म भय देने वाला है। आगे अर्जुन ने पूछा, अथ केन पयुक्तोऽयं पापचरति पुरुषः अनिच्छानपि वाष्णेय बलादि नियोजित है। अर्जुन पूछ रहे हैं, हे वाष्णेय, फिर मनुष्य न चाहता हुआ भी जबरदस्ती लगाए हुए की तरह किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। भगवान बोले, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापाप्य विद्धेन मही वैरिणम। रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। यह बहुत खाने वाले और महापापी है। इस विषय में तू इसको ही वैरी जान। जैसे धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढक जाता है, जैसे जेर से गर्भ ढका रहता है, उसी तरह काम के द्वारा यह ज्ञान ढका हुआ है। आवृतम ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण नालेन च। हे कुंती नंदन, इस अग्नि के समान कभी तृप्त न होने वाले और विवेकियों के नित्य वैरी इस काम के द्वारा मनुष्य का विवेक ढका हुआ